मुअज़्ज़ज़ सामीईन और नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अब्दुर्रहमान कम्बो है। ये मेरी वीडियो नंबर 14 है। इसमें आपको हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के मुताल्लिक़ बताया जाएगा कि क्या वो हाज़िर नाज़िर थे या नहीं थे। तो एक मेरे दोस्त थे, उनका ये मौक़िफ़ था कि कुरान पाक की आयत जो 30वें पारे में मौजूद है, सूरतुल फ़ील की आयत, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है कि अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील। इसमें उनका ये मौक़िफ़ था इस बारे में कि अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, कि अस्हाबुल फ़ील का वाक़या हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की विलादत के तकरीबन 3 महीने या 2 महीने कबल ये वाक़या पेश आया। तो अल्लाह ताला ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुखातब करके कहा कि अलम तारा, क्या आपने नहीं देखा, ए महबूब क्या आपने नहीं देखा कि अल्लाह ताला ने हाथी वालों के साथ क्या किया। तो इस आयत से उनका इस्तिदलाल था कि इससे साबित होता है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम हाज़िर व नाज़िर हैं, क्योंकि ये वाक़या आपकी पैदाइश से कबल है। लेकिन आपने, अल्लाह ताला फिर भी फरमा रहा है कि क्या आपने नहीं देखा। तो इससे साबित होता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को हर चीज़ का इल्म है, आप ज़र्रे ज़र्रे को जानते हैं, और हत्ता कि अपनी पैदाइश से कबल के हालात और माबादल क़यामत तक के हालात, बल्कि उससे बाद के भी हालात, हर किस्म के हालात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को मालूम है। तो यही शुबा किसी और को भी हो सकता है, इसलिए मैंने इसके लिए ये वीडियो बनाई है कि मोहतरम हज़रात, अलम तारा से का लफ्ज़ी तर्जमा तो यही बनता है कि क्या आपने नहीं देखा, लेकिन ये मुहावरा तन लफ्ज़ है कि क्या आपने नहीं देखा। देखने से मुराद अगर दूसरी बात यह है कि अलम तारा का माना है अलम तालम, के क्या आपको पता नहीं है, कि आप जानते नहीं। दूसरी बात ये कि अलम तारा का मतलब अगर यही किया जाए कि क्या आपने नहीं देखा, तो ये भी मुराद हो सकता है कि आपने पैदाइश के बाद जब आपने होश संभाली तो उस वक़्त तक भी वो सारे असहाबुल फ़ील के, यानी उस वाक़या के असरात मौजूद थे। तो उन असरात को देखकर, या वो वाक़या हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से कबल जो लोग ज़िंदा थे उन्होंने खुद अपनी आँखों से देखा था और वो इसके ऐनी शाहिद थे। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी उन्होंने बता दिया। तो गोया ये एक तरह का, यानी समझ लें कि इसमें ये चीज़ थी कि उन्होंने खुद देखा और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया, और इसमें कोई शक नहीं था, ये वाक़या सच्चा था। तो इसीलिए उसको अलम तारा से ताबीर कर दिया। लेकिन अगर फिर भी आप बज़िद हैं कि इसका माना देखा ही है, कि अलम तारा का माना देखना होता है, जानना नहीं होता, तो फिर उसके लिए भी एक आयत है कि अल्लाह ताला का इरशाद है कि अवलम यरल्लज़ीन कफ़रू अन्नस समावाति वल अर्ज़ कानता रत्क़न फ़फ़तक़नाहुमा। ये अल्लाह ताला का इरशाद है, सूरतुल अंबिया है, उसकी आयत नंबर 30 है और सूरत नंबर 21 है। सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 30 और सूरत नंबर 21, पारा नंबर 17 में ये आयत आती है। तो
इसमें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि अवलम यरल्लज़ीना कफ़रू अन्नस समावाति वल अर्ज़ कानता रत्क़न फ़फ़तक़नाहुमा, कि क्या उन लोगों ने नहीं देखा कि जिन्होंने कुफ़र किया है, क्या उन लोगों ने नहीं देखा कि आसमान और ज़मीन इकट्ठे थे, अल्लाह ताला ने उनको फाड़ दिया। तो मोहतरम हजरात, अगर अलम तारा का माना देखना ही करना है हर दफ़ा, तो ये सिफ्त तो फिर काफरों के अंदर भी पाई गई। मुशरिकीन मक्का को अल्लाह ताला ने मुखातब करके कहा कि क्या उन्होंने नहीं देखा कि आसमानों और ज़मीन को अल्लाह ताला ने, वो इकट्ठे थे तो अल्लाह ताला ने उनको फाड़ के लैला कर दिया। तो अब मेरा सवाल है कि क्या जो मक्के के मुशरिक थे, क्या वो ये जानते थे, उन्होंने अपनी आँखों से ये देखा था कि ये वाक़या तो उनके पैदा होने से अरबों बल्कि लाखों खरबों साल पहले का वाक़या है कि जब अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन को बनाया होगा। तो क्या उन काफरों ने अपनी आँखों से आसमानों को और ज़मीन को अलहदा होते देखा था? नहीं देखा था। तो फिर भी अल्लाह तबारक व तआला उसको ये कह रहे हैं कि क्या उन्होंने नहीं देखा? तो लिहाजा इससे ये इस्तिदलाल करना कि अलम तारा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, से ये इस्तिदलाल करना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पैदाइश से 2 या 3 महीने कबल अपनी आँखों से ये मंज़र देख लिया अस्हाबुल फील का, ये माना नहीं बनता, ये माना सही नहीं है अलम तारा का ये माना करना। अगर वहाँ ये माना करना है तो फिर यहाँ भी यही माना करें कि अवलम यरल्लज़ीना कफ़रू अन्नस समावाति वल अर्ज़ कानता रत्क़न फ़फ़तक़नाहुमा, कि अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा है तो ये भी तो कुरान की आयत है, इसमें भी तो अल्लाह तबारक व तआला कह रहे हैं कि क्या काफरों ने नहीं देखा? तो अगर नबी सल्लम ने भी देखा है, काफरों ने भी देखा है, तो फिर फ़र्क क्या हुआ, फजीलत क्या रहेगी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की काफरों से? काफरों ने भी देखा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अपनी हयात से, अपने पैदा होने से, अपने मिलाद से 2 या 3 महीने पहले का ये वाक़या देख लिया है। तो ये तो इतनी फजीलत नहीं है। काफरों ने तो आपसे हज़ारों साल, लाखों साल नहीं मानना तो कम से कम हज़ारों साल पहले का तो ये वाक़या मौजूद है। तो काफरों ने तो अपनी पैदाइश से हज़ारों साल कबल का ये मंजर देख लिया है, तो उनकी तो फिर ज़्यादा फजीलत बनती है, फिर तो काफर ज़्यादा फजीलत वाले हैं। लिहाजा ये माना आप करें कि अलम तारा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, से ये साबित होता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाज़िर नाज़िर, ये माना सही नहीं है। और इसी तरह कुरान पाक की एक और आयत आती है कि अलम यरऊ कम अहलकना मिन क़ब्लिहिम मिन क़र्निन, ये सूरतुल अनआम की आयत नंबर 6 है और सूरत नंबर भी 6 है। इसमें अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि क्या उन्होंने नहीं देखा कि हमने उनसे पहली कितनी कौमों को हलाक कर दिया। तो क्या ये भी सैकड़ों साल का, हज़ारों साल कबल का वाक़या है काफरों की पैदाइश से, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला फिर भी फरमा रहा है कि क्या उन्होंने नहीं देखा? तो क्या फिर काफर भी हाज़िर नाज़िर हो गए? और इसी तरह फरमाया अवलम यरऊ अन्नल्लाहल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ वलम यअय बिखल्क़िहिन बिक़ादिरिन अला अन युहयियल मौता, ये सूरतुल अहक़ाफ़ की आयत नंबर 33 और सूरा नंबर 46 है। इसमें भी अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि क्या उन्होंने नहीं देखा कि अल्लाह तबारक व तआला वो ज़ात है जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया है, और अल्लाह तबारक व तआला उनकी पैदाइश से अल्लाह तबारक व तआला उनकी पैदाइश से थका नहीं है। तो क्या अल्लाह तबारक व तआला इस चीज़ पर कादर नहीं है कि जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया फिर भी वो थका नहीं, तो क्या वो मुर्दों को ज़िंदा करके थक जाएगा? तो इसमें भी यही लफ्ज़ है कि अवलम यरऊ, तो क्या काफरों ने ये देखा था आसमानों और ज़मीन को पैदा जब अल्लाह तबारक व तआला ने किया था, तो क्या अपनी आँखों से देखा था? तो फिर भी अल्लाह तबारक व तआला ने यही लफ्ज़ फरमा रहे हैं कि अवलम यरऊ, क्या उन्होंने नहीं देखा? तो लिहाजा यरऊ का माना ये करना कि देखना, आँखों से देखना, ये माना सही नहीं है। इसी तरह अलम तरौ कैफ़ खलक़ल्लाहु सबअ समावातिन तिबाका, ये भी सूरह नूह की आयत नंबर
15 है और सूरत का नंबर 71 है, 71 नंबर सूरत, पारा नंबर 30 के अंदर। इसमें भी अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह तबारक व तआला ने किस तरह 7 आसमान को तय दर तय पैदा किया। तो क्या हम भी इसमें शामिल है? क्या आपने या हमने कभी देखा है कि अल्लाह तबारक व तआला जब आसमान को तय दर तय पैदा कर रहा था तो क्या हमने अपनी आंखों से देखा था? नहीं देखा था ना। और अगर देखा था तो फिर तो हमारी ज़्यादा फजीलत होगी। लिहाजा ये माना पैदा करना कि अलम यरऊ का ये माना करना, अलम तारा कैफा फ़अला का माना ये करना कि नबी पाक ने देखा था अपनी ज़ाहरी आंखों से, ये माना सही नहीं है। अगर ये माना करना है अलम तारा का तो फिर बाकी आयतों के अंदर भी देखने का माना करें, फिर हमारी नबी पाक से भी ज़्यादा फजीलत बन जाती है। लिहाजा ये आयत का माना देखना करना सही नहीं, बल्कि सही माना ये है कि इन सारी आयतों का माना ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने बयान कर दिया कुरान पाक के अंदर और हमने उसको मान लिया, तो ये हमारी आंखों से देखने से भी ज़्यादा यकीन वाला हो गया कि हो सकता है हम अपनी आंखों से देखें तो हमारी आंखें भी बाज़ दफ़ा धोखा खा जाती हैं। जैसे एक बंदे को बहुत ज़्यादा धूप के अंदर वो चल फिर रहा हो तो उसको दूर से पानी नज़र आता है, दूर से ऐसे लगता है कि जैसे पानी है, लेकिन करीब जाए तो वो पानी नहीं होता। तो ये आँखों से देखने के बावजूद भी धोखा खा जाती हैं। लेकिन जो अल्लाह तबारक व तआला ने बयान कर दिया वो धोखा नहीं हो सकता, वो उसमें झूठ की गुंजाइश नहीं हो सकती, उसमें गलती की शुबे की गुंजाइश नहीं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने बयान कर दिया, वही उस पर भी हमको यकीन आ गया। और दूसरी बात ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब भी पैदा किए, ज़मीन आसमान पैदा किए, या अल्लाह तबारक व जब भी काफरों को हलाक किया तो उनकी कुछ ना कुछ निशानियां अब भी मौजूद हैं। वो निशानियां हम दूसरे लोगों ने देख ली, वो हमको बता दी, वो यानी सच बताई, झूठ मूठ नहीं बता दी, वो सच बताई, हमने उनको मान लिया, हमको पता चल गया कि ये वाक़या हुआ।